गृहस्थानां तो हिंसैव या यज्ञे दुष्सत्तमा अरागेण च यत्कर्म तथा अहंकार वर्जितम। रागी गृहस्थों के द्वारा यज्ञ में जो हिंसा होती है वही हिंसा होता है। जो कर्म राग रहित तथा अहंकार शून्य होकर किया जाता है वह चितात्मा मुमुक्षु जनों के लिए अहिंसा ही है। देव जी कहते हैं, हे महाराज, मेरे हृदय में यह शंका हो रही है कि माया में लिप्त रहते हुए कोई मनुष्य निष्प्रिय कैसे हो सकता है। शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके नित्यानित्य का विचार करने पर भी चित्त से मोह नहीं दूर होता, तब भला वह मनुष्य मुक्त कैसे हो सकता है। मनुष्य के मन में स्थित मोह को दूर करने के लिए केवल शास्त्र बोध ही सामर्थ्य नहीं है और ना हो सकता है। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वे कभी किसी से द्वेष भाव न रखें, परंतु गृहस्थ से वह कैसे संभव है। अभी भी आपके धन प्राप्ति की कामना, राज्य सुख तथा युद्ध में विजय प्राप्त करने की अभिलाषा शांत नहीं हुई है, तब आप जीवन मुक्त कैसे हो सकते हैं। अभी भी चोरों के प्रति चोर बुद्धि तथा तपस्वी के प्रति साधु बुद्धि आपकी है ही। अपने पराये का भेदभाव भी अभी आप में है, तो फिर हे राजन, आप विदेह कैसे हैं। घोड़े, रथ, हाथी तथा पैदल सैनिक ये सब मेरे अधीन है और मैं इन सब का स्वामी हूं, ऐसा आप अपने को मानते हैं या नहीं। आप मधुर भोजन को प्रसन्नता पूर्वक अथवा बेमन से खाते ही होंगे। कस्तो भवेत्राजन समलोष्टास कांचना एकात्म बुद्धि सर्वत्र हित कृत सर्व जंतुषु। कहता है सुखदेव जी, हे राजन, विमुक्त पुरुष तो वह कहलाता है जो मिट्टी के ढेले और स्वर्ण को समान समझता हो, सब जीव में एकात्म बुद्धि रखता हो तथा जीव मात्र का उपकार करता हो। मेरा मन घर स्त्री में नहीं लगता है, इसलिए अकेले ही निष्प्रिय भाव से सदा विचरण करता रहूं, ऐसा ही मेरा विचार। निसंग, ममता रहित और शांत होकर केवल पत्र, मूल, फल इत्यादि ग्रहण करता हुआ मैं निर्द्वंद एवं अपरिग्रह होकर मृग की भांति स्वच्छंद विचरण करूंगा। गृह, धन तथा रूपवती स्त्री से मुझ विरक्त चित्त और गुणातीत का क्या प्रयोजन है। आप अनेक प्रकार की राग द्वेष युक्त बातें सोचते हैं, फिर भी मैं विमुक्त हूं, ऐसा आप कहते हैं। यह सब मुझे तो केवल आपका दम्भ ही जान पड़ता है। आपको कभी शत्रु की
कभी धन की, कभी सेना की चिंता रहती है। तब हे राजन, आप निश्चिंत कहाँ हैं? जनक जी कहते हैं, हे विप्रवर, आपने ठीक ही कहा। इसमें मिथ्या कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। फिर भी आप मेरी बात सुने। हे विप्रेंद्र, आपने पिता का साथ त्याग करके आप वनों में जाना चाहते हैं। वहां भी तो मृग आदि पशुओं के साथ आपका स्नेह संबंध रहेगा ही, इसमें संदेह नहीं है। पृथ्वी, जल, महाभूत तो सर्वत्र ही विद्यमान है। तब आप निसंग कैसे हो पाएंगे? भोजन आदि की भी चिंता रहेगी ही, तो आप निश्चिंत कैसे रहेंगे? जिस प्रकार आपको वन में दंड और मृग चर्म की चिंता बनी रहेगी, उसी प्रकार मुझ विचारशील राजा को भी राज्य संबंधी चिंता तो होगी ही। आप ही भ्रम में पड़कर यहां तक दूर देश में आए हैं। मुझे किसी प्रकार का विकल्प रूपी संदेह नहीं है, क्योंकि मैं तो सर्वथा निर्विकल्प हूं। जनक जी कहते हैं, हे विप्र, मैं सुख से भोजन करता हूं, सुख से शयन करता हूं। मैं बद्ध नहीं हूं, इस भावना से मैं सर्वदा सुखी रहता हूं। इसके विपरीत मैं बद्ध हूं, इस शंका से आप सर्वदा दुखी हो, सर्वदा दुखी ही रहते हैं। अतः आप इस शंका को छोड़कर सदा सुखी एवं स्वस्थ हो जाइए। यह शरीर मेरा है, यही बंधन का कारण है। यह शरीर मेरा है, यही बंधन का कारण है। यह मेरा नहीं है, ऐसा निश्चय ही मुक्ति है। यह गृह, संपत्ति, राज्य मेरा नहीं है, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो गृह है, ये जो संपत्ति है, ये राज्य जो है, ये मेरा नहीं है। सूत जी कहते हैं, महाराज, जनक की बात सुनकर सुखदेव जी हर्षित हुए और उनसे आज्ञा लेकर व्यास जी के उत्तम आश्रम के लिए चल पड़े। व्यास जी अपने पुत्र को देखते ही उसे आलिंगन करते हैं, उसके सर को चूमते हैं। सब शास्त्रों में कुशल एवं वेदाध्ययन में तत्पर सुखदेव जी राज्य करते हुए महात्मा जनक की वह विदेहावस्था देखकर परम शांति को प्राप्त अपने पिता के आश्रम में ही स्थित हो गए। योग मार्ग में सुखदेव जी महाराज योग मार्ग में स्थित रहते हुए भी पितरों की कन्या, जिसका नाम पिबड़ी था, उस सौभाग्यवती सुंदर कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। उन्हें 5 पुत्र भी, 4 पुत्र भी होते हैं और 1 पुत्र होती है। 4 पुत्र और 1 पुत्री उत्पन्न होती है। पुत्री का विवाह
महात्मा अणु के साथ कर कर दिया जाता है और पुत्र को गृहभार सौंप सौंप के वह कैलाश के शिखर पर चले जाते हैं। कैलाश शिखरे रम्ये त्यक्त्वा संगम पितु सुखः ध्यानमास्थाय विपुलम स्थितः संग प्राणमुखः उत्पात गिरेश सिंगात सिद्धिं च परमां गतः। और निसंग भाव से अविचल ध्यान लगा के वो कैलाश शिखर पर स्थित हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है और वे पर्वत के शिखरों से उड़ जाते हैं। महातेजस्वी सुखदेव जी आकाश में जाकर सूर्य के समान शोभित होने लगे। तब सुखदेव जी के उड़ते ही कैलाश पर्वत जो है दो भाग में विभाजित हो जाता है। दो भाग में विभाजित हो गया। सुखदेव जी के आकाश में जाते ही अनेक प्रकार के उत्पात होने लगते हैं। ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाते हैं। वे सुखदेव जी अंतरिक्ष में वायु की भांति स्थित हो जाते हैं। अपने तेज से दूसरे सूर्य के समान, दूसरे सूर्य के भांति दैदीप्यमान होने लगते हैं, दैदीप्यमान हो जाते हैं। ऋषि कहते हैं सुखस्तु परमाम सिद्धि माप्त बांधे व सत्तमः किं चकार ततो व्यास तत्रो ब्रूहि सविस्तरम। अब ऋषि सूत जी से कहते हैं, हे सुख जी, सुखदेव जी को जब परम सिद्धि प्राप्त हो गई तब देव श्रेष्ठ व्यास जी ने क्या किया वह सब विस्तार पूर्वक मुझे सुनाए। हम लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद वेदव्यास की क्या दशा हुई, उस वेदव्यास की क्या स्थिति थी। सूत कहते हैं शिष्य व्यासस्य ये व्यासन वेदाभ्यास परायणा आज्ञा मादाय ते सर्वे गता पूर्व महीतले। सूत जी बोले उस समय व्यास जी के जितने वेद पाठी शिष्य थे वे सब व्यास जी की आज्ञा पाकर पहले ही भूमंडल में इधर उधर चले गए थे और असित देवल वैशंपायन जैमिनी और सुमंत आदि सब जितने भी ये सब मुनि थे सब तपोधन चले गए। उन ऋषियों को अन्यत्र तथा अपने पुत्र सुखदेव जी को अंतरिक्ष में गया हुआ देखकर शोकाकुल व्यास जी ने वहां से चले जाने का विचार किया। उसी समय व्यास जी ने मन ही मन निषाद कन्या अपनी कल्याणकारिणी माता का स्मरण किया, जिन्हें उन्होंने किशोरावस्था में गंगा जी के तट पर ही छोड़ दिया था। अब उनको माता की याद आने लगती है और सुखदेव जी अपने माता सत्यवती का स्मरण करके उस श्रेष्ठ पर्वत को त्याग कर महातेजस्वी व्यास जी अपने जन्म स्थान पर चले जाते हैं। इधर निषाद कन्या के गर्भ से
दो पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम चित्रांगद था और दूसरा विचित्रवीर्य था। कुछ समय बाद शंतनु भी अपना शरीर त्याग देता है। उसके बाद चित्रांगद को सिंहासन पर बैठाया जाता है। चित्रांगद एक बार आखेट पर निकलता है। उसी समय गंधर्व और चित्रांगद में युद्ध छिड़ जाता है और दोनों के बीच 3 साल तक लगातार युद्ध चलता रहता है। अंत में राजा चित्रांगद युद्ध में पराजित हो जाते हैं, युद्ध में मारे जाते हैं। उसके बाद विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बैठाते हैं और काशी राज की पुत्री से अंबा और अंबालिका से उनकी विवाह कराते हैं। बहुत समय बीत जाने के बाद विचित्रवीर्य को पुत्र नहीं होता है। पुत्र नहीं होने के कारण माता सत्यवती व्यास का स्मरण करती है और व्यास वहां पहुंच जाते हैं। माता को प्रणाम करके वे तेजस्वी मुनि खड़े हो गए। भीष्म उनकी भली भांति पूजा की। सत्यवती ने भी आदर किया और सत्यवती कहते हैं व्यास से, तमुवाच मुनि माता पुत्र मुत्पादयाधुना क्षेत्रे विचित्रवीर्यस्य सुंदरम तव वीर्यजम्। हे व्यास, विचित्रवीर्य के क्षेत्र में अपने वीर्य और तेज से पुत्र उत्पन्न करो, नहीं तो ये राज्य संतानहीन हो जाएगा, हीन हो जाएगा। और व्यास माता के वचन को सिरोधार कर वे वही ठहर जाते हैं और अंबिका की ऋतु काल की प्रतीक्षा करने लगते हैं। अंबिका ऋतुमती होकर स्नान कर मुनि के सामने आती है, लेकिन लज्जा के कारण अपनी आंख बंद कर लेती है। मुनि के तेज से वो गर्भ धारण करती है, लेकिन जब बच्चा उत्पन्न होता है बलशाली तो होता ही है, लेकिन वह अंधा रहता है, अंधा ही जन्म लेता है, वह जन्मांध हो जाता है। इसलिए बच्चा भी अंधा पैदा हुआ, क्योंकि जब वो भगवान वेदव्यास के सामने गए थे तो लज्जा से अपनी आंखें बंद कर ली थी। इसलिए बलशाली तो हुआ, लेकिन अंधा पैदा हुआ, जिसका नाम धृतराष्ट्र था। उसके बाद सत्यवती अंबालिका से कहती है, ये तो अंधा है, ये कैसे राज्य करेगा, ये तो राज्य करने योग्य नहीं है, अब तुम गर्भ धारण करो। और सत्यवती की आज्ञा का पालन करते हुए अंबालिका ऋतुवती होकर स्नान कर व्यास के पास जाती है। लेकिन जब वो व्यास के पास जाती है तो अपने शरीर में पूरे हल्दी का लेप लगा लेती है और पूरे शरीर में हल्दी का लेप लगाकर तब वो व्यास के पास जाती है। और जब उनके पास जाती है तो उनके तेज से वो भी गर्भ धारण करते हैं। और जब उनका पुत्र पैदा होता है तो वो पांडु रोग से ग्रसित होता है, जिसका नाम पांडु होता है। अब सत्यवती कहती है, पांडु रोग से ग्रसित होने के कारण
राजा होने योग्य नहीं है। एक वर्ष बाद माता सत्यवती फिर अंबालिका से कहती है, एक बार तुम्हें फिर से गर्भ धारण करना होगा। लेकिन इस बार अंबालिका क्या करती है, वो खुद तो नहीं जाती है और दासी को भेज देती है। दासी जब व्यास के पास जाती है, ना वो डरती है, ना उन्हें इसी प्रकार का भय था। वो व्यास के पास जाती है और उनके तेज से वो जो दासी है वो गर्भ धारण करती है। और जब उन्हें बच्चा पैदा होता है, जब उन्हें बच्चा उत्पन्न होता है, तो बच्चा पूर्णतया स्वस्थ, बलशाली और विद्वान होता है, जिनका नाम है विदुर। समयापरांत सबकी शिक्षा दीक्षा के बाद सबका विवाह होता है। धृतराष्ट्र से 100 पुत्र उत्पन्न होते हैं। दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण आदि, और पांडु से 5 पुत्र उत्पन्न होते हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इन सब का गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा के बाद इन सब की भी विवाह हो जाती है। कुछ समय बाद महाभारत युद्ध होता है, जिसमें पांडवों की जीत होती है। महाभारत युद्ध के अंतिम क्षणों में जब भीम दुर्योधन का जंघा तोड़कर तरफ के मरने के लिए छोड़ देता है और सब वहां से चले जाते हैं, तब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा वहां आता है। उसे उसकी पीड़ा देखी नहीं जाती और कहता है, हे मित्र दुर्योधन, आपकी अंतिम इच्छा क्या है, जिसे पाने के बाद आप शांति से शरीर त्याग कर सकते हैं। दुर्योधन कहता है, तुम मुझे 5 पांडव का सिर काट के लाओ। और अश्वत्थामा पांडव के शिविर में चला जाता है। एक बात और है, दुर्योधन को ऋषि दुर्वासा के द्वारा श्राप भी था। जिस क्षण उसे हर्ष और दुख एक साथ होगी, उसी समय उसकी मृत्यु होगी। इसलिए भीम के जंघा तोड़ने पर भी उसकी मृत्यु नहीं हुई और वो तड़प रहा था। उधर अश्वत्थामा पांडव के शिविर में जाकर 5 भाई सोया हुआ था और क्रोध में आकर 5 का सर काट के दुर्योधन के पास ले आया। काफी हर्ष होता है और क्रोध में आकर 5 सिर को अपने हाथ से मसल देता है। फिर दुर्योधन सोचता है, इतने आसानी से ये सर कैसे कुचला गया। 5 पांडव का सिर तो पर्वत की भांति कठोर था। तब उसे बहुत दुख होता है और अश्वत्थामा को धिक्कारता है। कहता है, तुम उनके 5 पुत्रों का सिर क्यों लेके आ गए? मैंने पांडवों का सिर तुमसे मांगा था। और उसी समय पहले उसको हर्ष होता है, फिर उसे दुख होता है। उसी समय दुर्योधन का प्राण छूट जाता है।
अब उधर पांचों भाई मन की शांति के वास्ते जो बाहर घूमने गए थे वो आते हैं और देखते हैं द्रौपदी विलाप कर रही है। उसे देखा, उसने देखा पांचों पुत्रों के सिर कटे हुए हैं। द्रौपदी ने सारा वृतांत सुनाया। उसके बाद वो अश्वत्थामा को मारने के लिए, जहां अश्वत्थामा जिस ऋषि के आश्रम में छुपा हुआ था, वहां जाते हैं। अश्वत्थामा खुद को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर बैठता है। उधर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। तब ऋषि अपने तपोबल से दोनों के ब्रह्मास्त्र को रोक लेता है और कहता है ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। हे अश्वत्थामा, हे अर्जुन, आप अपना ब्रह्मास्त्र लौटा ले, नहीं तो ये संसार मिट जाएगा, ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। अर्जुन तो ब्रह्मास्त्र को लौटाना जानते थे, लेकिन अश्वत्थामा नहीं जानते थे। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र लौटा लिया, लेकिन एक चीज है, अनुसंधान किया हुआ ब्रह्मास्त्र जो है वो निष्फल नहीं होता है। तब वो ऋषि उत्तरा के गर्भ की ओर उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ देते हैं। लेकिन इधर कृष्ण जो है अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से उन ब्रह्मास्त्र को रोक देता है। उस ब्रह्मास्त्र का कोई भी असर नहीं होता है उत्तरा के गर्भ पर। और उसके बाद भीम अश्वत्थामा का मन ईश्वर से निकाल लेता है। निकाल के वो चला जाता है। जब वो अपने शिविर जाता है तो शिविर में तब तक उत्तरा के पुत्र जन्म ले लेते हैं। अब वो बच्चा खोजने लगता है उस व्यक्ति को जिसने उन्हें गर्भ में देखा था। आखिर कौन व्यक्ति था सुदर्शन चक्र लेकर मेरी रक्षा के लिए वहां आए हुए थे? आखिर वो कौन थे? वो बच्चा चारों ओर देखने लगता है। तब उसे कृष्ण दिखाई देता है। कृष्ण को देखता है। बच्चा जब जन्म लेता है वो पूर्ण स्वस्थ रहता है, उन्हें कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद उसका नामकरण हुआ। उस बच्चे का नाम परीक्षित रखा गया। कुछ समय बाद परीक्षित को सिंहासन पर बैठा के पांडव सहित द्रौपदी वन को चले जाते हैं। एक बार राजा परीक्षित सरस्वती नदी के तट पर घूमने के लिए निकलते हैं। राजा परीक्षित देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र पुरुष जो कि कली था, एक शूद्र पुरुष गाय और बैल को दंड से पीट रहा है, कभी लातों से ठोकर मार रहा था। राजा परीक्षित को आश्चर्य हुआ कि मेरे राज्य में कौन गाय और बैल को त्रस्त कर रहा है, वो पापी कौन है? राजा को गौ ब्राह्मण प्रतिपाल कहा जाता है। उन्होंने सोचा जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से प्रजा त्रस्त रहती है, उस राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य, परलोक सब नष्ट हो जाते हैं। राजा परीक्षित समझ गए कि यह कली ही है जो गाय रूपी पृथ्वी और बैल रूपी धर्म को त्रस्त कर रहा है।
फिर भी उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, अरे दुष्ट, तुम कौन हो? इन्हें क्यों मार रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं कली हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। राजा ने क्रोधित होकर कहा, मैं तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगा। कली ने कहा, पहले मेरे गुण दोष तो सुन लो, तब निर्णय लेना। मेरे युग में धन संपत्ति के लिए भाई भाई लड़ेंगे, स्त्री पुरुष मर्यादा का उल्लंघन करने वाले होंगे, हिंसा का प्राधान्य रहेगा, मानव अल्पायु और अल्प बुद्धि होंगे, लोग मांस मदिरा का सेवन करेंगे। कली की बात सुनकर राजा तिलमिला उठते हैं और तलवार निकाल लेते हैं। तलवार निकालकर कहा, बस हद हो गई, तुम्हारे प्रभाव से तुम मानवता ही लुप्त हो जाएगी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कली डर गया, ये तो अब मुझे मार ही डालेंगे। उसने तुरंत कहा, राजन, मुझ में एक भारी गुण भी है, वो तो सुन लो। अब ये रुक जाते हैं राजा परीक्षित। वो कहते हैं, सतयुग में दीर्घ काल तक जब तप व्रत उपवास करने से, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने से, द्वापर युग में भगवत पूजन सेवा से जितना पुण्य मिलता है, उतना ही मेरे काल में प्रेम से भगवत नाम जप करने से मिलता है। उतना ही नाम भगवान के नाम को जपने से मिलता है। कलो केवल कीर्तनम, कल युग में कीर्तन ही केवल कीर्तन का ही प्रधानता होगा। जो कल युग में केवल मनुष्य को कीर्तन ही करना चाहिए, केवल भगवान का नाम ही जपना चाहिए। और जो भगवान का नाम जपता है, जो सत्संग सुनता है, जो माँ भगवती के कथा का श्रवण करता है, जो माँ भगवती के नवाह यज्ञ का व्रत करता है, या जो कलयुग में क्षण मात्र भी यदि भगवान का नाम ले या नाम लेता रहे, उसे उतना ही फल मिलता है जितना द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ करने से मिलता था, त्रेता में, सतयुग में जब तक व्रत उपवास करने का फल मिलता था, जितना द्वापर में भगवत पूजन सेवा से मिलता था, उतना ही मेरे युग में यदि कोई भी व्यक्ति केवल भगवान का नाम जपता रहे, सत्संग करता रहे, केवल कीर्तन करता रहे, तो उसे उतना ही फल मिलता है। तब राजा परीक्षित उसे छोड़ देता है। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरुजो, अजो गति होई सो कलिहरि, नाम ते पावहि लोक। कली ने राजा परीक्षित के पैर पकड़ लिए और कहा, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे ना मारिए। वीर पुरुष शरणागत को कभी नहीं मारते हैं। राजा परीक्षित का कली से स्पर्श हुआ
और उनकी बुद्धि बिगड़ गई। अति पापी या अति कामी के स्पर्श से उसके पाप के परमाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। यदि कोई पापी किसी मनुष्य को स्पर्श करे तो पाप का जो वो परमाणु है, परमाणु रूप है, वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। स्पर्श से अनेक दोष आते हैं। मात्र यदि एक पापी किसी धर्मात्मा, किसी भी जन, किसी भी मानव को, किसी भी पुरुष को, किसी भी मनुष्य को यदि केवल वो स्पर्श कर ले तो वो भी उनके पाप की भागी हो जाता है, उसे अनेक दोष होता है। पापी को सजा मिलनी ही चाहिए, परंतु कली का स्पर्श होने से राजा को कली पर दया आ गई। राजा परीक्षित ने कहा, जब तू हाथ जोड़कर शरण में आ ही गया है तो मैं तुम्हें मारता नहीं हूं, पर मेरे राज्य में तुम नहीं रह सकते, क्योंकि इस देश में हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यहाँ धर्म और सत्य का निवास है, परंतु तो अधर्म का सहायक है। कली ने कहा, मैं कहां जाऊं? जहां जाता हूं वहां आप ही का राज्य है। मैं आपके शरण में आया हूं, मुझे अपने राज्य में रहने के लिए जगह दीजिए। राजा परीक्षित ने कली को रहने के लिए 4 स्थान देते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, ये जो 4 स्थान है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, ये 4 स्थान अधर्म के निवास स्थान है, जहां जुआ चल रहा हो, जहां हिंसा हो रही हो, जहां वेश्यालय हो, जहां पुरुष वेश्याकामी हो, जहां मांस मदिरा का सेवन हो रहा हो, ये 4 स्थान मैं तुम्हें दे रहा हूं रहने के लिए। कली को इन 4 स्थानों से संतोष नहीं हुआ और उसने कहा, ये तो गंदी जगह है, आपने कहीं भी मुझे अच्छी जगह नहीं दिया है, कोई एक अच्छी जगह तो दे दो जहां मैं शांतिपूर्वक रह सकूं। तब वो राजा परीक्षित ने कहा, आज से तेरा स्वर्ण धन में निवास होगा, अर्थात अधर्म की लक्ष्मी में तेरा निवास होगा। यह सुनकर कली बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, राजा के घर में अन्याय का धन तो आता रहेगा, धर्म से प्राप्त स्वर्ण लक्ष्मी में कली का निवास तो होगा ही। वह अदृश्य होकर परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट करने की तार में रहने लगा। एक दिन राजा परीक्षित सोचते हैं, मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए क्या रखा है, अभी तक मैंने इसे नहीं देखा है। वे अपने पूर्वजों की संपत्ति देखने गए। वहां उन्हें एक पेटी में सुंदर मुकुट मिला। राजा को वह मुकुट बहुत ही पसंद आया और उन्होंने तुरंत उस मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लेते हैं और
और वो मुकुट आज तक युधिष्ठिर भी कभी स्पर्श भी नहीं किया था, क्योंकि वो मुकुट था राजा जरासंध का, जो भीम जरासंध को मार के लेकर आया था। जैसे ही वह मुकुट धारण करते हैं, अब वो कलयुग उनके सर पर सवार हो जाते हैं। मुकुट पहनते ही राजा को शिकार खेलने की इच्छा हुई और वो आखेट पर शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। अब यहां देखिए, जिस बालक को गर्भ में ही परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन हो गए हो, वह कितना पवित्र होगा। किंतु कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है जो अच्छे अच्छों को प्रभावित कर देता है। वैसे तो जिस दिन जिस क्षण श्री कृष्ण इस पृथ्वी को त्याग कर गोलोक पधारे थे, उसी क्षण से अधर्म रूपी कलयुग का पृथ्वी पर आरंभ हो गया था। इस कथानक से बड़ी सीख मिलती है कि किसी भी वस्तु के उपयोग से पहले विचार कर लेना चाहिए कि यह शुद्ध है या अशुद्ध है। प्रत्येक वस्तु में 3 दोष होता है: काल दोष, कर्ता दोष और निमित्त दोष। अब अपवित्र समय पर कोई वस्तु आती है तो उसमें काल दोष लगता है। किसी पापी व्यक्ति की वस्तु लेने से कर्ता दोष होता है। जैसे पाप से धन कमाने वाले की वस्तु को लेना, किसी वस्तु का गलत उपयोग निमित्त दोष कहलाता है, निमित्त दोष होता है। इनसे पाप के परमाणु मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है और मनुष्य का मन बुद्धि बिगड़ने लगते हैं। वह दूसरों के प्रति छल कपट और प्रपंच करने लगते हैं। आप लोग भी अपने समाज में देखते होंगे कैसे एक दूसरे के टांग खींचने में रहते हैं। यदि कोई आगे बढ़ रहा हो तो उसे ये नहीं होती है जो कि मेहनत करके हम भी आगे बढ़े, लेकिन नहीं, वो गिरेगा कैसे, वो आगे कैसे नहीं बढ़ पाएगा, उसकी उपाय सोचते रहते, उस चिंता में अपने समय को व्यर्थ करते हैं। कलयुग का यही प्रभाव है। दूसरों के प्रति छल कपट और प्रपंच करने लगता है। राजा परीक्षित जब आखेट पर निकलते हैं तो शिकार खेलते खेलते वो राज्य से कुछ दूर निकल जाते हैं। शाम हो जाता है, भूख और प्यास से बुरा हाल हो जाता है। शाम के समय थके हारे वह समीक ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि उस समय समाधि में लीन थे। परीक्षित ने कहा, हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। और वहां कोई भी नहीं है, क्या आप सुन रहे हैं? इस तरह से परीक्षित उस ऋषि से कहते हैं, लेकिन ऋषि तो समाधि में है, वो तो ध्यान में लीन है। ऋषि उस समय समाधि में लीन थे। राजा ने 2 से 3 बार पानी मांगा, परंतु ऋषि की समाधि नहीं टूटी।
राज मुकुट में बैठे कलयुग की प्रेरणा से उनकी सात्विक बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उन्होंने ऋषि को दंड देने का फैसला किया, परंतु राजा के अच्छे संस्कारों के कारण उन्होंने अपने आप को उस पाप से रोक लिया। लेकिन राजा परीक्षित तो क्रोध में थे ही, उन्होंने मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। उस समय श्रमिक ऋषि का पुत्र श्रृंगी बड़ा ही तेजस्वी था। उस समय वह नदी में स्नान कर रहा था। दूसरे ऋषि कुमारों ने जाकर सारा वृतांत सुनाया कि किस प्रकार एक राजा ने उसके पिता का तिरस्कार किया। उसके बाद सुनकर वह क्रोध से पागल हो गया और उसी क्षण नदी का जल अंजलि में भरकर राजा को श्राप दिया। जिस अभिमानी और मूर्ख राजा ने मेरे महान पिता को घोर अपमान किया है, वह महापापी आज से 7वें दिन तक्षक नाग के प्रचंड विषाग्नि में जलकर भस्म हो जाए।